वचन बाउद्दीन महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 98। इलाहाबाद 15 अगस्त सन 1937। संत मत के परमार्थ की चाल चलने के लिए सुमरन, ध्यान और भजन का दुरुस्त बनना जरूरी है। उनके ठीक न बनने की वजह ये होती है कि दिल में मालिक के खिलाफ शिकायत है। यह संसारियों की आदत है। सत्संगियों को हर वक्त मालिक का शुक्राना करना चाहिए, चाहे कैसी उल्टी सुलटी हालत आवे, दुख तकलीफ आने की वजूहात। संत मत के परमार्थ की चाल चलने और अंतर में गुजर होने की बुनियाद और दारोमदार इस पर है कि सुमरन, ध्यान और भजन दुरुस्ती से बने, और ये दुरुस्ती से नहीं बन सकते अगर इसको मालिक से शिकायत हो। मालिक से शिकायत होने का मतलब ये है कि ये मालिक से नाराज और नाखुश है। अगर मालिक से राजी और खुश नहीं होगा तो सुमरन, ध्यान और भजन कैसे बन सकता है? शब्द तो साक्षी रूप है। अगर किसी किस्म की शिकायत और दुनियावी कोई चाह, ख्वाहिश और आशा प्रबल हुई तो शब्द के सन्मुख नहीं ठहर सकता, फौरन गिर जाएगा। अगर शब्द में प्रीत हो तो शब्द के सन्मुख जा सकता है और ठहर सकता है। अगर मालिक से शिकायत हुई और नाराज व नाखुश हुआ तो ध्यान में मालिक यानी गुरु का स्वरूप नहीं प्रकट होगा। अगर गुरु स्वरूप से प्रीत नहीं पैदा हुई बल्कि नाराजगी व नाखुशी है तो ध्यान किसका और कैसे करेगा? सुमरन किसी कदर बन सकता है। फर्ज समझकर या अपने लिए फायदेमंद ख्याल करके सुमरन कर सकता है। सुमरन के लिए उतने दर्जे की प्रीत की जितनी के ध्यान के लिए दरकार है जरूरत नहीं। ताहम अगर मालिक से शिकायत और नाराजगी हुई तो इन कामों में चित्त नहीं लगेगा। नाम भी ये तभी पुकार सकता है जबकि हृदय में उस नामी के लिए प्यार और विरह हो। सुमरन, ध्यान और भजन न बनने व इन कार्रवाइयों में चित्त न लगने की वजह यह है कि इसके दिल में मालिक के खिलाफ शिकायत होती। अपने कर्मानुसार तथा भाग्यानुसार और मालिक की मौत से जिस हालत में ये है उससे इसको तसल्ली और संतुष्टता नहीं। इसका मन जो ख्वाहिश और चाह उठाता है वो पूरी न हो तो इसको मालिक से शिकायत होती। कोई चाह पूरी हुई, कोई चाह पूरी तो हुई लेकिन उसमें कोई कमी या कसर रह गई तो उसकी शिकायत होती। कमी और कसर का ये हाल है कि चाहे जिस कदर इसकी चाह पूरी हो जावे और ख्वाहिश के मुआफिक मिल जावे, मन को हमेशा शिकायत रहेगी। मन का ये खवास है कि जो मालिक की दया से मिला और जिस हालत में रखा गया है उसके लिए शुक्राना तो नहीं अदा करेगा, शिकायत करेगा। रात दिन, सुबह से शाम यही गुनावन किया करता है कि फलां चीज नहीं मिली और फलां काम नहीं हुआ। अगर इस तरह से हर वक्त मालिक के खिलाफ शिकायतों में गलता और पेचा रहेगा तो सुमरन, ध्यान और भजन बनना नामुमकिन है। ये संसारियों की आदत है कि अपनी ख्वाहिश के मुआफिक न मिले या मौजूदा हालत में रद्दो बदल और फेरफार हो या दुख तकलीफ आवे तो मालिक की शिकायत करने लगते और घबराकर चिल्लाने लगते। अगर यही हाल सत्संगियों और परमार्थियों का भी रहा तो उनमें और दुनियादारों में क्या फर्क हुआ? ये बात जरूर है कि सत्संगियों, परमार्थियों की तरक्की होने और घाट बदलने के लिए रद्दो बदल और फेरफार की हालतें जल्द जल्द आया करती, मगर उनसे घबराकर
मालिक की शिकायत करना या नाराज नहीं होना चाहिए। अगर मालिक भी अगर शिकायत भी करे मगर जल्द संभल कर शुक्राने के घाट पर आ जावे तो ये माफ हो सकता है। मगर मालिक की मौज और कार्रवाई में दोष दृष्टि लाना और नुक्स निकालना निहायत नामुनासिब और गुनाह है। जो कुछ रद्दो बदल और फेर फार की हालत आवे और दुख तकलीफ व्यापे उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बेशक कोई कोई तन की तकलीफें और मन की तकलीफें ऐसी भी होती हैं कि बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो हालतें अपने परमार्थी लाभ के लिए समझकर बर्दाश्त करनी चाहिए और बर्दाश्त न हो सके तो बर्दाश्त करने की ताकत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दुख तकलीफ आने की कोई वजह है जिसका जिक्र नीचे किया जाएगा। दुख तकलीफ जो आने हैं वो जरूर आवेंगे। राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जहां तक मुमकिन होगा सहूलियत और कमी की जाएगी। इस पर विश्वास रखते हुए कभी अधीर नहीं होना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। मालिक से बेमुख नहीं होना चाहिए और होशियारी रखनी चाहिए कि मालिक और सत्संग से हटाव न पैदा होने पावे। पहली वजह दुख तकलीफ आने की तो ये है कि जो कर्म प्रारब्ध रूप में आ गए हैं और ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि जो बिना भुगते हुए और अपना असर किए हुए नहीं कट सकते, उनके कटने में जरूर दुख तकलीफ आवेगी और उनको भुगत कर ही काटना पड़ेगा। जो कर्म अभी इस हालत में नहीं पहुंचे हैं और संचित रूप में हैं, उनको अंतर में अभ्यास के वक्त कमोबेश काट दिया जाएगा। दूसरी वजह यह है कि जिस घाट पर आकर जीव ने ठेका लिया और ठहरा है, वहां ये मुंजमिद हो गया है, लेट गया है, वहां से हटना नहीं चाहता। अगर वहां से हटाया जावे तो उसी तरह से चिड़चिड़ाता और नाराज होता है जैसे किसी शख्स को मीठी मीठी नींद आ रही हो और उसे जगाया जावे। उसको हटाया जावे तो फिर वहीं आ जाता है, यानी सो जाता है। जैसे पिंजरे में रहने वाले परिंद को पिंजरे से निकाला भी जावे तो अपनी आदत की वजह से फिर पिंजरे ही में जाकर बैठना चाहता है। इसी तरह से ये तन के पिंजरे से निकलना नहीं चाहता, मौजूदा हालत से बेहतर और आरामदेह जगह वह हालत में भी जाना पसंद नहीं करता। तीसरी वजह यह है कि इसका आपा पुष्ट हो गया है, आपा ही सब कार्रवाई कराता है, आपे से ही मानन पैदा हुआ है। जिस चीज में इसने सुख मान लिया है उसमें इसकी बंदिश और पकड़ हो गई। मन और माया में इसने सुख माना है। मालिक के धाम की जहां सत्य सुख और आनंद है इसको प्रतीत नहीं आती और उसकी प्राप्ति के लिए कार्रवाई करने को आमादा नहीं होता। इस घाट से हटाने और आपे को तोड़ने के लिए रद्दो बदल व फेर फार होना जरूरी है और जब वो होता है तो घबराता और शिकायत करता है। अगर तन मन में पकड़ मजबूत है तो गुरु के अर्पण कौन चीज करेगा। जब तन मन की पकड़ और बंदिश ढीली हो तब अर्पण कर सकता है, बल्कि उस वक्त अर्पण करने में हर्ष होगा। तन मन की पकड़ ढीली करने के लिए झटके लगना जरूरी है। जब झटके लगते हैं तो सह नहीं सकता, इसी से शिकायत करता है। पकड़ मेरी ढीली कर तन मन, कराए गुरु चरणन अर्पण। चौथी वजह यह है कि बिना शरण के काम नहीं चल सकता।
बिना कर्म कटे शरण ली नहीं जा सकती और बिना शरण लिए कर्म नहीं कर सकते। शरण लेने और दृढ़ होने के लिए उल्टी सुलटी हालतों का आना जरूरी है ताकि उनमें मालिक की रक्षा और संभाल के तजुर्बे हों। पांचवी वजह यह है कि ऊपर चढ़ाई होने में भी तकलीफ होती, तन टूटता है और मन मरता है। ये तकलीफ भी बर्दाश्त करनी ही चाहिए। छठी ये वजह है कि जैसे चीनी का पानी खोलता है और उसमें दूध की छींट पड़ने से बड़े जोर से उबाल आता है और मैल उबल उबल कर ऊपर आता है, उसी तरह से सत्संग के असर से और अंतर में अमृत रूपी शीतल धार की छींट आने से मन में खौल पैदा होता है और मन की चाहें, ख्वाहिशें और विकार उबल उबल कर उठते हैं। उस वक्त ये घबराता है और अधीर और मुंतशिर हो जाता है। ये हालत मालिक और सत्संग से हटाव पैदा करती। यहाँ नीर है, इससे ऊपर क्षीर, माखन और अमृत है। अंतर में अमृत का सागर भरा है। उसकी छींट यहाँ के नीर में पड़ने से उसमें खोलन होती। ऊपर बयान किए गए कारणों से दुख, तकलीफ, उल्टी सुलटी हालतें, झटके और झमेले आती। परमार्थी तरक्की के लिए उनका आना जरूरी है, मगर वो उनमें अधीर और मुंतशिर होकर शिकायत करने लगता है, जिससे मालिक और सत्संग से हटाव पैदा हो जाता है। यह बड़ा भारी विघन है। नियम के तौर से वक्त पर सत्संग में आ बैठने से सत्संग का पूरा असर नहीं होगा। अगर चित्त में शिकायत धरी हो तो दर्शन, वचन, सत्संग सब ऊपरी अंग से करेगा, अंतर में धस नहीं सकेगा। चाहिए कि हमेशा मालिक से खुश और राजी रहे ताकि अंतर में गुजर हो और सुमरन, ध्यान, भजन अच्छी तरह से बने। ये कार्रवाई निहायत सहल और सुख व रसदायक है। इसमें रस न मिलने और चित्त न लगने की वजह यही है कि इसको मालिक से शिकायत है और सत्संग में आ बैठता है, मगर सत्संग का असर नहीं लेता। जब चित्त में कोई गुनावन और शिकायत नहीं रहेगी तो बजाय इसके कि इस कार्रवाई में तकलीफ मालूम हो, हर्ष होगा।